अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी समय के हिसाब से रविवार दोपहर 1:46 पर चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया और इसके ठीक 27 मिनट बाद 2:13 में उन्होंने कमला हैरिस को अपना समर्थन भी दे दिया। ये सबसे बड़ा समर्थन है हैरिस के लिए और इसके बाद कई प्रमुख डेमोक्रेटिक लीडर्स की तरफ से हैरिस के लिए समर्थन आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। सबसे पहले समर्थन करने वालों में बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन जो हैं वो शामिल रहे, जिन्होंने संयुक्त बयान जारी कर कमला हैरिस की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दे दिया। और इतना ही नहीं, जोश शैपिरो जो कि पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं और जो खुद एक पोटेंशियल उम्मीदवार माने जा रहे थे, उन्होंने भी रविवार शाम को हैरिस को अपना समर्थन दे दिया। और ये भी जानकारी आई कि मिशिगन और कैलिफोर्निया की जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी इस बात की सहमति दे दी गई है, हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है समर्थन का। कहा यह भी गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सबसे सही राह यही है कि हैरिस को सपोर्ट किया जाए और जीतने में मदद की जाए, और इसी फॉर्मूले पर ज़्यादातर जो डेमोक्रेट्स हैं वो हैरिस को समर्थन दे रहे हैं। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी पीट बुटिगिग और सीनेटर क्रिस कून्स जो हैं उनके समेत कई नेताओं ने समर्थन दिया, लेकिन सबसे अधिक जो ध्यान खींचा है वो खींचा है नैन्सी पेलोसी और बराक ओबामा ने। इन दोनों नेताओं ने बाइडेन के मैदान से हटने के बाद उनकी जमकर तारीफ तो की है, लेकिन अब तक हैरिस को सीधे तौर पर समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनका की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अमेरिका के ब्लैक वोटर्स के लिहाज से भी उनके समर्थन की जो बात है वो बहुत ही खास है, और इसमें देरी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो पार्टी को एकजुट रखने के बाद समर्थन का ऐलान करेंगे और इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर उनकी अपनी राजनीति है और वो मिशेल ओबामा को आगे चलकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। इस टर्म में डेमोक्रेट्स के लिए राह मुश्किल लग रही है इस चुनाव में, और लिहाजा अगली बारी की वो प्रतीक्षा करेंगे। और इस बार अगर रिपब्लिकन ट्रंप जीतकर आ जाते हैं तो अगली बार मिशेल को लॉन्च करना जो है वो अधिक फायदेमंद होगा। तो इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो दी जा रही है और इस आधार पर भी इस बात की विवेचना की जा रही है। लेकिन कमला हैरिस के लिए बढ़ते समर्थन के बीच उनको भी समर्थन देना होगा, ये भी कहा जा रहा है, और नहीं तो पार्टी को चुनाव में कमज़ोर करने का आरोप जो है वो उन पर लगेगा। हर बीतते दिन के साथ ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो है वो राह या जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है, राह मुश्किल होती जा रही है। इसलिए अगला 24 से 48 घंटा अहम है हैरिस को समर्थन के लिहाज से। बाइडेन की जगह हैरिस को छोड़कर किसी और को लाने की अपनी जटिलताएं होंगी। कैंपेन फंड ट्रांसफ़र करना जो है वो भी मुश्किल होगा, उसमें जटिलता होगी। कैंपेन बुनना जो है हैरिस के आसपास ज़्यादा आसान है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं और उनकी जो बाकियों उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनकी बनिस्बत अपनी एक अलग पहचान है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने न जीतने की बात तो आगे की है, लेकिन फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर जो है वो रेस जीतकर हैरिस जो है वो सामने आए, इस बात पर सबकी निगाह लगी हुई है।